Your board examination of class 10th is going to on at 1st March. पहली मार्च को आपका क्लास बोर्ड का एग्जाम शुरू होने वाला है। उसके लिए मैं आपको एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ। ध्यान देंगे सभी बच्चे। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल as you require to change the subject which is difficult for you. Actually this application is a formal letter. ये एक औपचारिक पत्र है। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। द प्रिंसिपल तो फॉर्मेट क्या होता है। अब हम जो है सीबीएसई की पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको पहले हम कहाँ कैसे लिखते थे कि यानी कि राइट हैंड साइड लिखते थे। अब हमें सब कुछ जो है लिखना है इस तरफ लिखना है। फॉर्मल लेटर होने के कारण हमें लिखना है किधर, हमें लिखना है इधर ये दाईं बाईं ओर लेफ्ट साइड में लिखेंगे हम तो। और यहाँ पर हम टू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, द फॉर्मल एंड द प्रिंसिपल यहाँ पर जिससे लिखना है तो हमें टू द पहले लिखते थे टू द प्रिंसिपल। अब हम टू द प्रिंसिपल न लिख करके लिखेंगे हम द प्रिंसिपल लोक भारती इंटर कॉलेज। जैसे हमने लिख दिया तो यहाँ कोई भी कॉलेज का नाम लिख सकते हैं या कोई मस्ट नहीं, कंपलसरी नहीं कि हम इसी को ही लिखेंगे। जैसे हमने लिख दिया नीचे सर्टेनिटी, यहाँ प्लेस कोई भी हो सकता है। शहर है तो शहर कोई भी हो सकता है। हमने लिख दिया फतेहपुर तो फतेहपुर के बजाय कोई और भी हो सकता है। अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमने लिखा तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट चेंज की बात कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट हम कैसे निकालते हैं, इस क्वेश्चन के आधार पर निकालते हैं। हमने क्या लिखा था यहाँ पर, सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, राइट एन एप्लीकेशन टू चेंज टू योर प्रिंसिपल एज यू रिक्वायर। जैसा कि आपको जरूरत है, काहे की जरूरत है, टू चेंज द सब्जेक्ट, विषय बदलने की जरूरत है। विच इज डिफिकल्ट फॉर यू, जो कि आपके लिए कठिन है। जब हमारे लिए कोई विषय अगर कठिन है तभी तो हम उसको बदलना चाहते हैं ना, ठीक है। तो उसी के बेस पर हमने लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया ये आपका सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट होता है, इसी क्वेश्चन के बेस पे होता है एप्लीकेशन टू चेंज द सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पर हमें संबोधित करना है, रिगार्ड देना है, सम्मान। प्रिंसिपल का पद चूंकि उनकी पोस्ट जो है वो क्या है, बहुत ही ऑनरेबल पोस्ट है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर सर लिख दिया। अगर जेंट्स प्रिंसिपल होते हैं तो सर लिखा जाता है, अदरवाइज अगर लेडी प्रिंसिपल होती है तो मैडम लिखा जाता है। ओके, ठीक। इसके बाद फिर यहाँ पर मोस्ट रिस्पेक्टफुली कुछ सेंटेंस एक ऐसे होते हैं कुछ जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, जहाँ से ये होता है कि बहुत खास होते हैं कुछ। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू इन्फॉर्म, आई वांट टू इन्फॉर्म यू, मतलब मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, सूचित करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, आपको अपनी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये होता है यू दैट आई प्रीफर, मतलब मुझे ये चीज पसंद है, मुझे ये विषय पसंद है। क्या पसंद है, मुझको मैथमेटिक्स पसंद है, गणित पसंद है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मीन्स के बजाय, काहे की बजाय, किस विषय के बजाय, कौन सा विषय हम चाहे, किस विषय की जगह कौन सा विषय ऐसा है जो हमारे लिए कठिन है। यानी कहने का मतलब संस्कृत जो है, संस्कृत जो सब्जेक्ट है वो हमारे लिए टफ है, कठिन है, हम उसको नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि जो है हमारे लिए वो मुश्किल है, हमें उसका बेसिक ज्ञान नहीं है, ठीक है। संस्कृत इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। वहां जगह नहीं थी इसलिए बोर्ड में, इसलिए मुझको यहाँ लिखना पड़ा है। तो संस्कृत इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मी। हमने क्या लिखा, संस्कृत जो है वो मेरे लिए बहुत ही कठिन विषय है, ठीक है ना। सब्जेक्ट फॉर मी, आई हैव नो बेसिक, और आपकी स्लैश जो लगा हुआ है तो इसका मतलब हो जाता है आपका कि यानी कि हम अथवा के अर्थ में लिखते हैं, और प्राइमरी नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, हमें इस विषय का कोई प्रारंभिक ज्ञान नहीं है। यानी कि हमको नहीं मालूम है कि अहम, आवाम, वयम आदि के रूप हमें नहीं मालूम है। बालकः, बालकौ, बालका, इनके रूप हमको नहीं मालूम है। हमें संस्कृत की बेसिक नॉलेज नहीं है, इसलिए वो सब्जेक्ट हमारे लिए कठिन है। और यही वजह है हमारी उस विषय को बदलने की, उस विषय की जगह मैथमेटिक्स को पढ़ने की। और उसकी एक वजह यह भी है
कि वो जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसके प्रति हमारा शुरू से एक इंटरेस्ट रहा है, हमारा शुरुआत से एक इंटरेस्ट रहा है, प्राइमरी नॉलेज भी हमारी उसमें है, इसलिए हम उसको चेंज कर रहे हैं। तो हम संस्कृत की जगह क्या ले रहे हैं, मैथमेटिक्स ले रहे हैं। ठीक है, सो आई फाइंड माई सेल्फ टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट। यानी ये जो सब्जेक्ट है संस्कृत, हम इसको पढ़ पाने में, लिख पाने में, अपने आप को समझ पाने में असमर्थ पा रहे हैं, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, हम नहीं ऐसा कर पा रहे हैं। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्या करें कि आप हमें संस्कृत की जगह क्या दे दें, मैथमेटिक्स दे दें। बच्चे ध्यान देंगे सभी कि हमको क्या करना है, हमको एप्लीकेशन को हमें याद नहीं करना है, रटना नहीं है। वी विल नॉट हैव टू क्रैम, हमें याद नहीं करना। तो क्या करना है, हमको सीधे सीधे जो सेंटेंसेस हैं हिंदी में, सेंटेंसेस को अपने मन में बनाते हुए और उसी को ही हमें उसी का ट्रांसलेशन करके यहाँ लिखते चले जाना है। आपको मैंने फॉर्मेट बताया ना, फॉर्मेट पहले बता चुका हूँ ना, ओके, फॉर्मेट बना चुके हैं। तो फॉर्मेट में अब क्या, पहले तो क्या होता था, फॉर्मेट में क्या होता था कि राइट हैंड साइड लिख दिया जाता था सब कुछ चीजें, एड्रेस वगैरह सब कुछ। तो दैट इज नॉट एप्लीकेबल। अब वो जो चीज है वो चीज अब लागू नहीं है, अब यहाँ पर लिखेंगे सारी चीज। ठीक है, कोई भी चीज लिखना है तो हमको यहाँ पे लिखना है लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये लिख दिया आपका। और इसके बाद फिर हमने जब अपनी बात कर लिया, फिर उसके बाद फिर हमने लिखा कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू चेंज द सब्जेक्ट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मतलब करता हूँ बॉयज लिखेंगे और करती हूँ गर्ल्स लिखेंगे। ठीक है, ओके। और उसके बाद फिर आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू चेंज द सब्जेक्ट संस्कृत एंड प्लीज लेट मी स्टडी। और कृपया आप मुझे एग्जैक्ट की बात नहीं लगे, मीन्स रिक्वेस्ट का सेंस है, और कृपया आप मुझे पढ़ने दें, मुझे पढ़ने की अनुमति प्रदान करें। कहे के लिए क्या, स्टडी मैथमेटिक्स को पढ़ने की अनुमति दें। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं आपके प्रति बहुत ही आभारी रहूंगी आदि एटसेट्रा। ठीक है, तो लिख देते हैं। और ये कुछ फॉर्मल वर्ड्स होते हैं, उसके नीचे लिख दिया जाता है थैंकिंग यू, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद देते हुए मैं आपसे अपनी बात को कह रहा हूँ, कह रही हूँ। ओके, अच्छा, उसके बाद चूंकि एग्जाम है बेटा, सभी बच्चे ध्यान देंगे कि यहाँ पर जब हम लिखेंगे एक फॉर्मल वे में लिखते हैं हम कि योर्स ओबीडियंटली जब एप्लीकेशन लिखते हैं हम किसी अथॉरिटी के नाम, तो वहाँ पर इस खास तौर से अगर कोई स्टूडेंट लिखता है अपने प्रिंसिपल के नाम, तो वहाँ नीचे लिख देता है योर्स ओबीडियंटली। योर्स ओबीडियंटली लिखता है, कौन लिखता है, स्टूडेंट लिखता है। ठीक है, और उसके बाद आप जब पेपर आपको मिलेगा तो आपको उस समय लिखा हुआ होगा पेपर में, बहुत ही खास बात बताना चाहता हूं कि उसमें साफ लिखा होगा कि डू नॉट राइट योर नेम, डू नॉट राइट योर नेम। तो वहां पर हमें क्या करना बेटा, लिसन। तो क्या होगा फिर उसके बाद नीचे हम XY लिख देंगे अथवा ABC लिख देंगे, योर्स ओबीडियंटली। ठीक,